उस साल की सर्दी आम सर्दियों जैसी नहीं थी। वो सर्दी कुछ ज्यादा ही खामोश थी, ज्यादा ही भारी। जैसे ही जनवरी का पहला हफ्ता आया, आसमान ने धीरे धीरे अपना रंग बदल लिया। ये ठंड तो मैंने अपने बचपन में देखी थी, जब आसमान ने सच में बर्फ की चादर ओढ़ ली थी। और इस बार उनकी बातें फिर से सच होती दिख रही थीं। पूरे गांव पर सफेदी छा चुकी थी। सूरज कई दिनों तक दिखाई ही नहीं दिया और ठंडी हवाओं ने गांव जमनापुर को अपने आगोश में कसकर जकड़ लिया। रातें लंबी, डरावनी और खामोश हो गई थीं। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में दुबक जाते थे। खिड़कियां बंद, दरवाजे कुंडियों में कैद और दिलों में एक अनजाना सा डर, क्योंकि सब जानते थे ये कोई साधारण सर्द रात नहीं थी। ये वो रात थी जो जमनापुर कभी भूल नहीं पाएगा। माँ, आज स्कूल बंद होगा ना? इतनी ठंड में तो मास्टर जी भी नहीं आएंगे। अरे पगले, स्कूल तो बंद है पर ठंड बंद नहीं है। माँ, बाहर देखो, सब सफेद सफेद हो गया है। पेड़, छप्पर, रास्ते, कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा। लगता है जैसे पूरा गांव ही गायब हो गया हो। इतनी भयानक ठंड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हवा जैसे शरीर के आर पार हो रही है। बच्चों, ये कोई साधारण सर्दी नहीं है। ये वही सर्दी है जो सालों पहले आई थी। उस साल भी सब कुछ ऐसे ही सफेद हो गया था और उस सर्दी के बाद बहुत कुछ बदल गया था। दोस्तों, कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। अंत तक देखिए, वरना एक खास हिस्सा मिस हो जाएगा। लाइक करना मत भूलिए। छोटू, यहाँ बहुत ठंड है। अचानक छोटू की नजर अपने कुत्ते टोफू पर पड़ती है। टोफू एक कोने में दुबक कर बैठा था। उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। दांत बज रहे थे और आंखों में बेबसी झलक रही थी। भोला भैया, देखो ना, इस ठंड में बेचारा टोफू कितना कांप रहा है। भोला भैया, हम तो जैकेट पहन लेते हैं, लेकिन इन बेचारों को तो कपड़े भी नहीं पहनने मिलते। ठंड लग रही है? भैया, केले की जगह अगर रजाई मिल जाए तो मजा आ जाए। इस ठंड में तो लल्लू भी सीरियस हो गया। चारों तरफ बर्फ थी और सवाल सिर्फ एक, इन बेचारों को इस कड़ाके की ठंड से कैसे बचाया जाए। रात बढ़ते ही ठंड ने जैसे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। बर्फीली हवा तेजी से चलने लगी। घर की छतें कांप उठी। पेड़ों की डालियां चरचराने लगी, जैसे मानो कोई अंधेरे में फुसफुसा रहा हो। दूर कहीं से आती अजीब सी आवाजें, कभी रोने जैसी, कभी कराहने जैसी। छोटू, तुम्हें भी सुनाई दे रहा है क्या? बाहर कोई रो रहा है जैसे। ये कोई इंसान नहीं है बेटा, और हाँ, ये हवा की नहीं, ये ठंड की चीख है। जब ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो वो यूं ही चीखती है। तभी अचानक दादाजी, बुरा हाल है। 2 गायें ठंड से बीमार पड़ गई हैं और खेतों में कई पक्षी बर्फ में दब गए हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। रात किसी तरह कट गई, लेकिन वो रात किसी के लिए भी आसान नहीं थी। अगले दिन सरपंच बाबू ने पंचायत बुलाई। गांव वालों, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो जानवर भी नहीं बचेंगे और शायद हम भी नहीं। इतनी ठंड में बाहर निकलना मौत को बुलाना है सरपंच जी। ऐसे में जानवरों के लिए कौन बाहर जाएगा? हम क्या कर सकते हैं?
ठंड हमारी सुनती ही कहाँ है। अगर हमारे जानवर नहीं बचेंगे तो खेत सूने हो जाएंगे और फिर हमारा गांव भी कैसे बचेगा। लेकिन अगर आज हम जानवरों को बचा लेंगे तो शायद कल भगवान हमें भी बचा लेंगे। हम अलाव बना सकते हैं, गायों को स्कूल वाले कमरे में रख सकते हैं और पक्षियों के लिए छतों पर दाना और गुनगुना पानी रख सकते हैं। और बच्चों की पुरानी कंबल जानवरों को दे सकती हैं। जब मुसीबत आती है तो उम्र नहीं देखती बेटा, हिम्मत देखती है। आज से ये लड़ाई ठंड से है। बच्चा, बूढ़ा, जवान सब साथ देंगे। साथ देंगे। बाहर हवा अब भी तेज थी, लेकिन गांव के दिलों में उम्मीद की आग जल चुकी थी। दिन ढलने से पहले ही पूरा गांव हरकत में आ गया। गांव का पुराना स्कूल खोल दिया गया। अंदर एक एक कर गायें लाई जाने लगी। डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो। देखो छोटू, आग जल गई। आज किताबें नहीं, आज जिंदगी ज्यादा जरूरी है। देखो, लल्लू भी ठंड से लड़ रहा है। रात फिर लौट आई। हवा फिर जोर से चलने लगी। बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरने लगे। सब संभल कर, ये रात अभी खत्म नहीं हुई है। हम तैयार हैं। दोस्तों, आपके गांव में ठंड से बचने के लिए क्या किया जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। रात अब अपने सबसे खतरनाक रूप में थी। आसमान से गिरती बर्फ अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कई जगह आग बुझने लगी। अरे इधर आग बुझ गई, लकड़ियाँ खत्म हो रही हैं। सरपंच जी, ये गाय उठ नहीं पा रही। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। रास्ते बर्फ से बंद हो चुके थे। दादाजी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। हम कैसे इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकते हैं? अगर अभी इसे गर्मी नहीं मिली तो ये सुबह नहीं देख पाएगी। अगर ठंड जान ले सकती है तो हम भी जान बचा सकते हैं। एक एक कर बच्चे और फिर बड़े, सबने जो ठंड से बचने के लिए पहना था उतार कर जानवरों पर डाल देते हैं। अरे टोफू, शाबाश टोफू, हम तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। बच गई, ये बच गई। जब दिल गर्म हो जाते हैं तो ठंड भी हार मान लेती है। तो हमने ठंड पर जीत पा ली? अभी नहीं बेटा, सुबह तक इंतजार करना होगा। रात अब और भी भारी लगने लगी थी। आग जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी में सबके चेहरों पर चैन नहीं, बल्कि सिर्फ इंतजार था। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। छोटू, ये शांति ठीक नहीं लग रही। तापमान फिर गिर रहा है। ये शांति नया हमला है। मतलब आधी रात के बाद सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। छत बैठ रही है, जानवर अंदर है। कुछ लोग फावड़ा लेकर बर्फ हटाने की कोशिश करने लगे। अगर आग बुझ गई तो क्या हम सब, हमें एक दूसरे की ताकत बनना होगा। ये सिर्फ शुरुआत है बेटा, सबसे खतरनाक मोड़ अभी आने वाला है। सब लोग तैयार रहो, ये आखिरी परीक्षा है। रात अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे जम गई हों। हर मिनट एक घंटे जैसा भारी लग रहा था। अचानक तापमान और गिर गया।
दीदी, अगर आग बुझ गई तो हमें कुछ भी महसूस नहीं होगा ना? मीना दीदी ने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी ये सवाल नहीं, सच्चाई थी। गाय की हालत फिर से बिगड़ने लगी। अगर 10 मिनट और गर्मी नहीं मिली तो हे भगवान, इतनी लंबी रात क्यों दी? मैंने सोचा था गांव को बचा लूंगा। छोटू, तू क्या कर रहा है? अगर आग जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। सबने मिलकर आग में जो हो सका डाला। आग ने जोर पकड़ा। कमरे में हल्की गर्मी फैलने लगी। रुको, ये क्या है? पूरब से रोशनी आ रही है। मतलब सुबह? रात की लंबी डरावनी जंग के बाद सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे गांव पर गिरी। बर्फ अब हल्की हल्की पिघल रही थी। हमने जो सोचा था वही हुआ। हमारी मेहनत और हिम्मत ने जानवरों को बचा लिया। देखो, सब ठीक है। जो जीवन को बचाता है वही सच्चा नायक होता है। हमने सच में ठंड को हरा दिया। और ये सिर्फ हम सबकी हिम्मत से संभव हुआ है। बेटा, ठंड कितनी भी भयानक क्यों न हो, अगर हम साथ हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। छोटू ने देखा कि डर के बावजूद अगर दिल में हिम्मत और प्यार हो तो अंधेरा भी उजाले में बदल सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।